जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे इंटाइटलमेंट ऑफ स्पोर्स ऑब्लिक चिल्ड्रन ऑन डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला पार्ट है फैमिली पेंशन, जो कि सभी को पता है। सेकंड है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, थर्ड है पीएआई कवर और फोर्थ है एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। फैमिली पेंशन के बारे में सभी को पता है। फैमिली पेंशन एनओके को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सटेंड इंश्योरेंस। इसका हमें लगभग जहाँ तक अनुमान है 50% बंदों को पता नहीं है। जब भी एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है तो जब वो उसका वन टाइम इंस्टॉलमेंट लिया जाता है, जब वो रिटायरमेंट होता है 5 लाख रुपए एनओके को डेथ ऑफ ईएसएम पे मिलते हैं। और अगर वो 31 मई 2022 के बाद उसकी रिटायर हुआ है तो उसको 7.5 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है। और इसके लिए डीलिंग एजेंसी कौन है? एजीआई डेट। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स पर्सनल एप्लीकेशन है, जिसका एक फॉर्मेट है, आगे दिखाएंगे। उसका डेथ सर्टिफिकेट विद बारकोड, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, पेन एंड कैंसल चेक और कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है। एक्स सर्विसमैन जब रिटायरमेंट होता है उसके 30 ईयर तक अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, या फिर 75 एज हो जाने तक ये उसको बेनिफिट मिलता है। अगर उसका डिस्चार्ज 30 ईयर से ज़्यादा हो जाता है या फिर 75 ईयर से वो ज़्यादा हो जाता है, तब उसको यह इंश्योरेंस नहीं मिलता है। यह केवल 30 ईयर डिस्चार्ज और बिलो 75 ईयर के लिए ही अप्लीकेबल है। ये इसका फॉर्मेट है। एजीआईएफ को जो भी एनओके है वो इंटीमेट करेगा। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर एक नंबर होता है विद डेट, वो ओरिजिनल जाती है, डेथ सर्टिफिकेट जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए वो सब जाएंगे इस एप्लीकेशन के साथ। और एजीआईएफ का ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। अगला पीएआई कवर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इफ़ इंडिविजुअल डेट ड्यू टू एक्सीडेंट एंड हैव डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट इन सच केसेज कम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर इज इंटाइटल टू पेंशनर। और कितना है वो आज की डेट में? वो 50 लाख है। बट इसके लिए एक कंडीशन है, पेंशनर का जो अकाउंट है वो पेंशन डीएसपी पैकेज होना चाहिए। और ये हमें इंश्योर करना है, जो भी सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन है, कि जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं वो बैंक में जाके अपना अकाउंट पेंशन डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में तब्दील करवाएं। अगर बैंक में पेंशन डिफेंस सैलरी पैकेज नहीं है तो आपको ये इंटाइटल लागू नहीं है। लास्ट है दोस्तों एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, एडीएलआर। ये क्या है? एनओके ऑन द डिसमिस ऑफ द ईएसएम इज इंटाइटल टू एन अमाउंट ऑफ अरेस्ट 10,000 रुपये। ये सभी को मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? जहाँ पे एक सर्विसमैन अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, जिस भी कैंटीन में डिपेंडेड होता है वो, उसमें उस कैंटीन में डेथ सर्टिफिकेट और स्मार्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजी जाती है और वो कैंटीन एनओके को 10,000 रुपये का चेक इशू करती है। और इसके लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। ये एक एप्लीकेशन है जो कैंटीन मैनेजर को दी जाती है एनओके के थ्रू। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्मार्ट कार्ड और ये एप्लीकेशन देना है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ, और एक कैंसिल चेक देना है, जिससे कि वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें या फिर आपके घर में चेक भेजें। दोस्तों कुछ छोटे छोटे इंटाइटल ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं है, जो कि हमारी फैमिली के लिए बहुत मायने रखती है। अभी फ़िलहाल में ही एक दुर्घटना हुई है, जो हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें कितनी ज़िंदगियाँ चली गई। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज अपनी फैमिली को बता रखी है, जिनके लिए उन्होंने पॉलिसी की है, कम से कम वो उस पॉलिसी का बेनिफिट तो लें। आने वाले कल में क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए सभी का
फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को ज़रूर बताए कि हमें क्या क्या इंटाइटल लागू है। कुछ बंदों को पता नहीं होता है कि उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी कहाँ रखी है, कितना उसको मिलना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है। जिनके लिए आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल फौज में नौकरी की है और अगर वो उस इंटाइटल से वंचित रह जाए तो इतने दिन अपने बच्चों से, फैमिली से दूर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने इंटाइटल अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।